एक बार एक वणिक अपनी नौक द्वारा विदेश व्यापार से वापस लौट रहा था। इस बार व्यापार में उसे बहुत लाभ मिला था। उसकी नाव धन से लदी थी कि इसी बीच में एक झटका लगा और फिर देखते ही देखते उसकी नाव डूब जाने की स्थिति में हो गई। वणिक को कुछ सूझा। उसने बाबा सिद्धार्थ का नाम सुन रखा था, अतः उसने साहेब के नाम की टेर लगाई और मनौती की कि सकुश पार लग जाने पर मैं 7 अशफियाँ चढ़ाऊंगा। इधर करुण पुकार के कारण साहेब सिद्धार्थ का शरीर हिल गया। वो उस समय दाढ़ी बनवा रहे थे। नाई के देखते ही देखते उनका सिद्धार्थ का शरीर निष्प्राण हो गया। थोड़ी देर बाद बज इनकी चेतना लौटी तो इन्होंने देखा कि नाई बहुत घबराया हुआ है। उसका घबराना भी उचित ही था, क्योंकि शरीर के हिलने के कारण उनकी दाढ़ी में उस्तरा लग गया था और अचानक शरीर का निष्प्राण हो जाना भी चिंता और घबराहट का कारण था। दाढ़ी से खून बह रहा था, जिसको देखकर नाई घबराकर हाथ जोड़कर साहेब से माफी मांगने लगा। साहेब ने उसे समझा बुझाकर उसके अशांत हृदय को शांति दी। समय बीतने के बाद एक दिन वह वणिक साहेब के दर्शन के निमित्त आया। साहेब मरनी में झाड़ू लगा रहे थे। उसने साहेब से ही साहेब का नाम पूछा तो साहेब ने कहा कि चलो अभी बताता हूँ। घर पर आकर साहेब ने हाथ पांव धोया और फिर वणिक से बोले कि सिद्धार्थ तो मैं ही हूँ, बताओ क्या काम है। जब उसने इतना सुना तो अवाक रह गया। उसकी आशाओं पर पानी फिरता नजर आया। उसने सोचा कि साहेब ऐसे नहीं हो सकते। जिसमें इतनी अलौकिक शक्ति हो वह कोई महान योगी ही होगा और कहीं बैठा तपस्या में लीन होगा। इसकी बात को सोचकर उसने मात्र 3 अशफिया साहेब के चरणों में समर्पित की। साहेब बाबा उसके मन की बात को तुरंत तड़ गए और बोले, भक्त, मैं जानता हूँ कि मेरे पास दुनिया के संतों जैसा दिखावा नहीं है, पर मैं तुम्हारे भ्रम को दूर करता हूँ। साहेब ने वणिक को अपनी पीठ खेलकर दिखाई और कहा कि ये देखो, तुम्हारी नाव की कीलों के निशान आज भी मेरी पीठ में है। तुम नाव डूबने पर लाखें अशफियाँ और अपनी जान से भी हाथ धो बैठते, पर मुझे 7 की जगह 3 ही अशफियाँ दे रहे हो। अंतर्यामी की इस बात को सुनकर वणिक का शरीर भयवश कांपने लगा। उसने पांवों पर गिरकर माफी मांगी और अशफिया साहेब को समर्पित की। तभी से वह नियम पूर्वक साहेब का दर्शन करने आने लगा और वह साहेब का प्रिय शिष्य बन गया।